coordination compound shows two types of isomerism, that is geometric isomerism, or you can call it as cis-trans isomerism, or you can say डायस्टेरियो आइसोमेरिज्म। एक ही चीज के तीन अलग अलग नाम लिखे आपने, डायस्टेरियो आइसोमेरिज्म, या फिर यू कैन हैव दैट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा जो टाइप है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल में चार अलग अलग टाइप आपको मिलेंगे देखने को। दिस इज फर्दर classified as linkage isomerism, coordination isomerism, तीसरा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और चौथा जो है दैट इज सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। Solvate या hydrate isomerism, that is the fourth type of constitutional, or you can say it is a structural isomerism. So main two types are there, एक geometrical होगा और दूसरा constitutional या फिर structural isomerism होगा, जिसमें linkage isomerism, coordination isomerism, ionization isomerism will be there. So in this way ये जो दूसरा टाइप है इसमें चार अलग अलग टाइप है, जबकि पहला जो है दैट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और इन केस ऑफ द कॉम्प्लेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, तो ये मिटाना है मेरे को ऊपर से। Shall I wipe this? Okay. जो सिस आइसोमर होता है उसमें सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड्स आर ऑन द सेम साइड और एडजेसेंट साइड्स ऑफ द सीएमआई कैरीज अ सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड, व्हेयरएज ट्रांस जो आइसोमर होता है उसमें सिमिलर लिगेंड्स आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, दैट इज द डिफरेंस। सिस आइसोमर में यहाँ पे भी हुआ है, अच्छा या सिस explain a geometrical isomerism
complexes with example. ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो दो टाइप के होते हैं. एक सिस आइसोमर होगा जिसमें सिमिलर लिगेंड्स आर ऑन एडजेसेंट पोजीशंस और एडजेसेंट साइड्स, whereas in case of trans isomer such as similar ligands, identical ligands are on diagonally opposite to each other. Identical ligands are on the complexes in which that identical ligands are adjacent to each other are called as cis isomers. They are called as cis isomers, and when identical ligands are diagonally opposite to each other, then it is called as trans isomer. जब हम ट्रांस आइसोमर लेंगे तो उसमें आइडेंटिकल लिगैंड्स जो है दे विल बी डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर. M जो है वो हमारा CMI होगा और M जो है वो हमारा CMI. A जो है एक टाइप का लिगैंड, B जो है दूसरे टाइप का लिगैंड. तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दैट विल बी 4. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा. और यू कैन हैव दैट MA2BC. अब इसमें A टाइप के दो लिगैंड है, एक B टाइप का एक C टाइप का है. MA2BC. And it is square planar. ये आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. एग्जाम्पल के तौर पे PT_NH3/2 Cl2. दिस इज योर कॉम्प्लेक्स PT_NH3/2 Cl2. तो अब इसको हम आइसोमेरिक फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे. तो इसमें टाइप जो है वो A2B2 टाइप हो गया. A टाइप के दो और B टाइप के दो. A टाइप में लिया हमने अमोनिया एज ए लिगैंड और B टाइप लिया क्लोरो. अब इसमें जो अरेंजमेंट आएंगे अबाउट दैट CMI, स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये नहीं होता, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है. दूसरा हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ चलेंगे, वहां पर एक और आइसोमर बना देंगे हम. तो ये
खास तौर से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए लिख रहे हैं हम इस वक्त। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब क्या है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 2 अमोनिया के साथ में बनेंगे, 2 Cl के साथ में बनेंगे। सो इट इज ए हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। खास तौर से हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में यही चीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें 2 डिफरेंट लिगेंड्स आर देयर, 2 डिफरेंट लिगेंड्स आर देयर विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो यहाँ पे जो आइडेंटिकल लिगेंड है वो 2 अमोनिया है और 2 क्लोरीन है, दोनों एडजेसेंट साइड में दिखते हैं आपको, तो दैट विल बी सिस आइसोमर। वेयरएज डायगोनली अपोजिट पोजीशंस में ये लिगेंड से दिखेंगे आपको, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन ट्रांस आइसोमर। ट्रांस कब होगा? जब दोनों क्लोरीन डायगोनली अपोजिट, दोनों अमोनिया डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर रहेंगे, तो इन दैट केस दैट विल बी ए ट्रांस आइसोमर। तो ये ऊपर का हटा दो मैं यहां से। So that happens in case of heteroleptic complexes. स्क्वायर प्लेनर है, DsP2 बोल सकते हैं आप। टेट्राहेड्रल में ये चीज देखने को नहीं मिलेंगी बिकॉज दे आर इन डिफरेंट प्लेन। So if you take 2 Cl on this side and 2 ammonia on this side, then this will be cis isomer। 2 क्लोरीन एडजेसेंट टू ईच अदर है, 2 अमोनिया एडजेसेंट टू ईच अदर है। और दूसरा बनाएंगे हम यहाँ पे इसका भाई। So these are the 4 coordinate bonds that are lying in the same plane, square planar complex बोल रहे हैं आप इसको। यहाँ पे एक Cl लिया, दूसरा यहाँ लिया, एक अमोनिया यहाँ पे और दूसरा उसको डायगोनली अपोजिट। तो इन दैट केस these are called as geometrical isomers of each other। यहाँ दोनों आइडेंटिकल लिगेंड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ये एडजेसेंट टू ईच अदर, ये एक ही साइड में आ रहे हैं दोनों, तो दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर एंड इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज सिस आइसोमर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें जो स्पेसीज है वो अलग अलग प्लेन में होती है, जो लिगेंड्स रहेंगे वो अलग अलग प्लेन में, तो हम उनको एडजेसेंट है या नहीं है, या अपोजिट टू ईच अदर है नहीं है, ये बता नहीं सकते। एंड इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। दूसरा octahedral complexes in which coordination number is 6। coordination number is 6 मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने चाहिए। हम लेंगे एक पहला टाइप, Ma4B2। तब ए टाइप के 4 लिगेंड लेंगे और बी टाइप के 2 लेंगे। तो इसका एग्जांपल होगा हमारे पास में CO NH3/4Cl2। एक कॉम्प्लेक्स हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल है, जिसमें 4 ए टाइप के लिगेंड है और 2 बी टाइप के लिगेंड है। ए टाइप के 4, बी टाइप के 2। अब इसमें कैसे होगा देखते हैं। लिगेंड्स आएंगे यहाँ पे, जिसमें से 4 अमोनिया है और 2 क्लोरीन रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शुरू करता हूँ NH3, एक NH3 दूसरे NH3 को एडजेसेंट हो गया, तीसरा, चौथा। So all they are adjacent to each other, whereas chlorine they are also adjacent. So this will be, ये क्या हो गया हमारा, cis isomer हो गया। This is your cis isomer। यहाँ पे चार्ज जो है दैट विल बी प्लस, ये टाइप। और इसका दूसरा आइसोमर लिखेंगे हम अभी, और
6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एरो जरूरी है, सीधी लाइन खींचते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। सीधी लाइन यदि खींचेंगे आप तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं रहेगा। ठीक, एक Cl दूसरा Cl, दे आर डायगोनली अपोजिट। ये NH3, so most of them are diagonally opposite to each other, so this will be your trans isomer. So these are cis trans isomers in octahedral complexes in which coordination number is 6. इसमें ए टाइप के 4 है, बी टाइप के 2 है, ये बी टाइप है, ये ए टाइप है आपका। इसमें भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सॉरी नॉट स्टीरियो, डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म विल बी ऑब्जर्व। के ऊपर के 2 हो गए ये, इसमें चार्ज नहीं है, Pt +2 में ये -2 है, 0 हो गया तो उस पर चार्ज नहीं है। ये सिस आइसोमर, ये ट्रांस आइसोमर। ऑक्टाहेड्रल में बहुत सारे टाइप हम ले सकते हैं। अभी आप इसको 4 लिए थे, 3 ले लेंगे और 2 दूसरे, 3 दूसरे डाल देंगे आप इसके अंदर, तो दैट विल बी ऑल्सो अनदर टाइप। Ma4BC किया आपने अभी इसको, ये B की जगह पे एक C बढ़ा देंगे। दूसरा टाइप Ma4BC, कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6। अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें एग्जांपल के तौर पे लिया हमने कोबाल्ट NH3 इसमें ए टाइप के 4, बी टाइप का 1, सी टाइप का 1 लिगेंड आपके पास में आ गया। सो दिस इज व्हाट Ma4BC टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर यदि लिखेंगे हम तो ये कोबाल्ट होगा, 6 बॉन्ड्स बताने हैं आपको, हो गए 6, यस। अब 4 अमोनिया है आपके पास में, पहले उन्हीं के बारे में सोचते। 4 अमोनिया आपके पास में है तो पहले उन्हीं के बारे में लिख देते हैं हम, बाद में Cl और Br एक तरफ लगा देंगे कहीं पर भी। नाउ दे आर, उनके बारे में सोचना ही नहीं आपको, बट these ammonia ligands are adjacent to each other, so this will be your cis isomer। चार्ज देखेंगे तो ये +3 है, ये -1, ये -1, तो इसके ऊपर चार्ज प्लस आना चाहिए। इसका दूसरा फॉर्म लिख सकते हैं आप। दूसरे में क्या करेंगे आप, एक अमोनिया दूसरे अमोनिया को डायगोनली अपोजिट बता देंगे। एक अमोनिया को दूसरे अमोनिया के साथ में डायगोनली अपोजिट बताना है सिर्फ। कोबाल्ट ठीक है, एक Cl यहां बताया, एक Br। और these are diagonally opposite, ये NH3, ये diagonally opposite। सो ये हो गया आपका ट्रांस आइसोमर। ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अभी हमने इसमें कोई बाइडेंटेड लिगैंड नहीं लिया, अभी हम उसके तरफ चलेंगे। बाइडेंटेड लिगैंड जो अकेला 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। नीचे वाले हटा दो दोनों, यस सर, हो गया। नीचे के 2 हटा दो, ठीक है। M जो है आपका CMI होगा,
सिंगल ए वन टाइप ऑफ लिगेंड, बी दूसरे टाइप का लिगेंड, सी तीसरे टाइप का, ए टाइप के 4 लिया, बी टाइप का 1, सी टाइप का 1। आफ्टर ऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नेक्स्ट टाइप लेते हैं हम। ये ए जो लिखा मैंने डबल ए, ये बाइडेंटेड लिगेंड के लिए सिंबॉलिक नोटेशन है। इसके टोटल बॉन्ड कितने होंगे? ये बाइडेंटेड लिगेंड है, एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब यहाँ पे 2 लिया तो 4 हो गया। नेक्स्ट इज योर आइदर B2 और यू कैन हैव दैट BC ऑल्सो। तो मैं अभी B2 ले लेता हूं। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स यदि है तो इसमें एक जो है बाइडेंटेड लिगेंड लगेगा हमको। अब बाइडेंटेड लिगेंड को इथिलीन डायमाइन, और यहाँ पे आपने ये +3 में, ये -2 में, तो इसके ऊपर ये बाइडेंटेड लिगेंड है और बी टाइप के 2 लिगेंड है। अब इस ओके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें एडजेसेंट पोजीशन पे सबसे पहले मैं क्लोरीन लगा दिया हूं। अब 4 बॉन्ड बचे हैं। एक बॉन्ड ये 2 क्लोरीन के बीच में, सॉरी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बीच से इथिलीन डायमाइन, इन दोनों के बीच में से एक इथिलीन डायमाइन। ये बाइडेंटेड लिगेंड था, they are adjacent to each other, so this will be cis, this will be also cis isomer। प्लस का साइन, ओके। और इसका दूसरा ट्रांस बनाना है मेरे को, तो कोबाल्ट 6 बॉन्ड तो बताने ही है आपको। क्या करना है? आइडेंटिकल लिगेंड्स को डायगोनली अपोजिट रखना है। एक क्लोरीन यहां रखा, दूसरा यहां पे, इन दोनों के बीच में एक इथिलीन डायमाइन EN, इसके बीच में एक EN। अब क्या हो गया? ये 2 डायगोनली अपोजिट हो गए, ये 2 डायगोनली अपोजिट हो गए, तो ये कौन सा बन गया आपका? ये कौन सा हो गया? ट्रांस आइसोमर। So this is one type of geometrical isomerism, that is a stereoisomerism. So not a stereo, it is a cis trans isomerism or distereoisomerism। इसी में ज्योमेट्रिकल का दूसरा भी टाइप आता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखेंगे क्या है। ये सिस है, ये ट्रांस है इधर वाला। Is that over? हो गया है? यस सर। ठीक है। तो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जहां तक बात है, उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि उसका जो इमेज है दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ओवर द गिवन मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल का मिरर इमेज आपके पास में, दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ओवर द molecule. In that case, that is a non-superimposable mirror image relationship. Non-superimposable mirror image relationship, ये जो है ये आपको एक कंडीशन दे रहा है। दूसरा कंडीशन होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, दैट मॉलिक्यूल शुड नॉट हैव एनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल शुड नॉट हैव एनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। In that case only that shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में 2 आइसोमर होते हैं, एक डेक्स्ट्रो दैट कैन रोटेट द प्लेन ऑफ PPL इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, whereas लिवो आइसोमर जो होते हैं
that can rotate the plane of PPL in anti-clockwise direction. So in all, that will be called as an optical isomerism that we have already studied in halogen derivatives. तो देखते हैं अभी इसको, ये फिनिश कर दूं मैं, यहां से हटा दूं सब. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका जो कंपाउंड है वो ऑक्टाहेड्रल होगा. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल मींस दे शोस नॉन सुपर imposable mirror image relationship. One thing, they should have the lack of symmetry. किसी भी तरह से उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं आना चाहिए. इन दैट केस सच कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एन ऑप्टिकली एक्टिव. अब उसमें से एक जो फॉर्म होगा दैट कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो हो गया हमारे लिए डेक्स्ट्रो. और जो दूसरा आइसोमर है वो हमारा प्लेन ऑफ पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट करेगा. इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज लिवो आइसोमर. ठीक है. The octahedral complexes with non-super imposable mirror image octahedral complexes with non-superimposable mirror image relationship and which do not have, क्या नहीं होना चाहिए उसमें, किसी भी तरह का एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए. which do not have which do not have the axis of symmetry. एक तो octahedral होना चाहिए, दूसरा उसमें उसका जो इमेज है, मिरर इमेज जो है, that cannot be superimposed over the given molecule. In that case, that is called as non-superimposable mirror image relationship, and that should have the lack of symmetry. उसके अंदर किसी भी तरह का सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए. That molecule should be chiral one. Okay. ये वर्ड पढ़ा है कहीं पे? यस, ये वर्ड कहीं पे देखा है? ओके. नो, halogen derivatives. Yes, So such a molecule is said to, yes, such compounds can rotate the plane of PPL in clockwise डायरेक्शन. मतलब डेक्स्ट्रो आइसोमर और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यदि प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है तो दैट इज कॉल्ड एज लिवो आइसोमर. एग्जाम्पल लेंगे हम इसमें, एक COEN/3 ऑक्टाहेड्रल हो गया. shows what? Optical
आइसोमेरिज्म। तो अभी इसका दो फॉर्म बनेगा, एक मॉलिक्यूल और दूसरा उसका मिरर इमेज, उसका मिरर इमेज। And in that case that will show the dextro and levo isomers. In that case that will be called as an optical isomerism or enantiomerism. That is also called as enantiomerism or optical isomerism. ऊपर की दो लाइन हटा देता हूं। ओके, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है आपको। इथिलीन डायमाइन है, बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ पे एक EN आएगा आपका, एक नाइट्रोजन यहाँ होगा, यहाँ से एक बॉन्ड दूसरे नाइट्रोजन से इधर से, एक यहाँ लगा देते हैं और एक ये दोनों में लगेगा। तो ट्रिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट +3। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डेक्स्ट्रो आइसोमर। देन इसके आगे हमने एक मिरर लगा दिया। तो अब इसका इमेज कैसे बनेगा? ओके, ये स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज नहीं होगा, जो है वो है ना। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखेंगे उसमें। ये जो इधर बैक में दिख रहा है, अब ये फ्रंट में आएगा या उधर से दिखेगा? ये पार्ट पलटी हो गया, इधर आ गया EN। ये पार्ट आपके राइट में दिख रहा है, इधर में, इधर से लेफ्ट में आ जाएगा। और ये जो पार्ट आपको इधर के पार्ट में देख रहा हूँ, इधर से दिखाई देगा। सो दैट विल बी मिरर इमेज। सो दिस इज व्हाट लिवो आइसोमर। एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ऐसा भी टाइप है कि जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होगा। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स देना है आपको जिसके अंदर ये डेक्स्ट्रो एंड लिवो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी मिलना चाहिए और दूसरा सिस ट्रांस भी मिलना चाहिए।
एक ऐसा कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल देना है आपको जिसके अंदर ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म दोनों होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज +4 है, तो इसके ऊपर चार्ज दिया रहना चाहिए +2। ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, बिस इथिलीन डायमाइन, बिस इथिलीन डायमाइन डाइक्लोरोप्लेटिनम 4। ये कॉम्प्लेक्स है आपका जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विल बी देयर। ओके, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम। Yes, all these things are work. Just tell me because that will take more space. Yes, sir. Okay. अब ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, CMI जो है वो प्लेटिनम है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बिकॉज ये 4 बॉन्ड बनाएगा, इथिलीन डायमाइन 2 है यहाँ पे और 2 बॉन्ड इसके, तो इट इज ऑक्टाहेड्रल अगेन। और इसके अंदर आपको ज्योमेट्रिकल मतलब सिस ट्रांस एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। देखते कैसे बनता है। जो सिस फॉर्म होता है इसका, जो सिस फॉर्म होता है वो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है PT, 6 बॉन्ड्स तो बनाने हैं मेरे को। These are the 6 coordinate bonds। इसमें आपको 2 एक दूसरे में, तो ये सिस हो गया, एक इथिलीन डायमाइन यहां लिया मैंने और दूसरा यहां पे। So this is what cis isomer and it is dextro. This is dextro। इसी का मिरर इमेज बनाएंगे, that cannot be superimposed। इसका जो इमेज बनेगा इधर से वो इसके ऊपर आप रख नहीं सकते, तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गया। जब नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है तो दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर। ये रहा प्लेटिनम, ये उसके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसका इमेज बना रहा हूं मैं, ये इधर से तो ये यहां दिखेगा, ऊपर वाला यहीं पे दिखेगा। अब आपका ये इथिलीन डायमाइन जो इधर से पीछे है वो उधर से दिखेगा। और ये वाला जो राइट में दिख रहा है यहाँ पे EN, वो यहाँ पे आएगा। तो ये जो इसका L फॉर्म, ये ट्रांस नहीं है, ये ट्रांस नहीं है, ये तो CL है, ये EN है, एडजेसेंट है, ये भी सिस आइसोमर ही है आपका। बट इसके अंदर क्लोरीन जो है इधर से रोटेट करेगा, ये इधर से रोटेट करेगा, प्लेन ऑफ PPL। तो एक डेक्स्ट्रो है, दूसरा लिवो है। सिस में ही आपको सिस आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और अब इसका जब ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो दैट विल बी एक ये और एक इसका दूसरा। ट्रांसफॉर्म कैसे होगा?
एक प्लेटिनम यस चार्ज +2 ओके एक ईएन इधर से शो कर दिया, दूसरा इधर से, एक Cl दूसरा Cl, सो दिस इज व्हाट ट्रांस आइसोमर। यहाँ पे जो सिस फॉर्म है दैट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वेयरएज ट्रांस डू नॉट। इसका इमेज लेंगे आप, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसा काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट, ऐसा काटेंगे तो इक्वल पार्ट, मतलब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। ओके, so this is the particular compound that shows cis trans dextro levo isomerism, मतलब दोनों टाइप का आइसोमेरिज्म इसके अंदर देखने को मिलता है। सो दिस इज द पर्टिकुलर एग्जांपल दैट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Is that over? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा टाइप आपने लिखा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, खास तौर से कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म इसमें भी। अभी हम इसको सेपरेट करते जाएंगे। ये हो गया आपका, तो बता दो। Yes, sir. Okay. ये बीच में क्या है, ये क्या है? सर मिरर। Mirror. ओके ठीक है। ना अभी अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो अभी हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। गिव एग्जांपल। ये लिंकेज आइसोमेरिज्म जो है ये उस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा जिसके अंदर हमारा लिगैंड एम्बिडेंटेड हो, जिसमें कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू डिफरेंट आइटम्स। जैसा कि NO2 है तो आप उसको आइसोनाइट्रो भी बोल सकते हैं, साइनाइड है तो उसको आइसोसाइनाइड करा सकते हैं आप, बिकॉज यहाँ पे लिंक बिटवीन CMI एंड पर्टिकुलर आइटम ऑफ लिगैंड will form a coordinate bond, and in that case that will be called as a linkage isomerism. The complexes containing ambidentate ligands like NO2 और CN नेगेटिव, इस टाइप का लिगेंड चाहिए आपको एम्बिडेंटेड, जिसमें दो डोनर एटम रहेंगे एट ए टाइम, एक ही उसमें से यूटिलाइज होगा। shows linkage isomerism इस टाइप के जब आपके SCN भी चलेगा, इसमें थायोसाइनाइड भी चलेगा। In linkage isomers there is a difference of link between donor atom and CMI. So there is a difference of donor atom.
अभी एम्बिडेंटेड लिगैंड हमारे लिए कंपलसरी है। -1 +2 बन गया आपका +2 में। चांस नहीं, इसमें डोनर एटम नहीं है, लेकिन इसके तो दिस इज व्हाट CO NH3/5 ONO। नाउ यहाँ पे जो डोनर आइटम है ऑक्सीजन है, यहाँ पे डोनर आइटम नाइट्रोजन है आपका, एंड इन दैट केस सच आइसोमर्स आर कॉल्ड एज the linkage isomers in which there is a difference of donor atom which forms a coordinate bond. यहाँ पे in first compound CO is linked with nitrogen, and in second that cobalt is coordinated with oxygen. So that is the difference of linkage between CMI and the ligand through different atom, and that is called as a linkage isomerism. सर एम्बिडेंटेड मतलब पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए, एम्बिडेंटेड लिगैंड पढ़ना पड़ेगा ना। चैप्टर 8 पे आ गया, लिगैंड के टाइप लिखे आपने, उसमें देख सकते हैं आप बाद में। Which contains 2 or more donor items. साइनाइड आइसोसाइनाइड का पेयर होता है, नाइट्रो आइसोनाइट्रो का पेयर होता है, थायोसाइनेट SCN और CNS ये आइसोथायोसाइनेट वाली पेयर होती है, एंड दे आर कॉल्ड एज एम्बिडेंटेड लिगैंड्स। हो गया यस सर। ionization isomerism. Give example. Now this type of isomerism is due to exchange of ligand inside and outside the coordination sphere. एक example लिखता हूं मैं यहाँ पे CO NH3/5 SO4 Br. Now this is your complex in which there are 5 ammonia ligands, 1 sulfate and 1 Br is outside the coordination sphere. इधर वाला जो पार्ट है that is called as ionization sphere, अंदर वाला जो पार्ट है that is called as coordination sphere. अंदर वाला पार्ट coordination, बाहर वाला पार्ट ionization. So यहाँ पे exchange of ligands in between ionization sphere and coordination sphere. यदि Br अंदर ले लूं मैं और सल्फेट बाहर कर दूं, so in that case there is an exchange of ligand between coordination sphere and ionization sphere, and in that case such compounds will be called as ionization isomers. Ionization isomers में क्या होता है, there is exchange of ligands between coordination and ionization sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ब्रैकेट के बाहर वाला जो पार्ट होता है दैट इज आयोनाइजेशन स्फीयर. सो द आइसोमर्स
A complex formed by exchange of ligands, between coordination sphere एंड दूसरा होता है आयोनाइजेशन स्फीयर, आर कॉल्ड एज आयोनाइजेशन आइसोमर्स, they are called as ionization isomers. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला लिगैंड बाहर जाएगा, बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर है वो अंदर आ जाएगा, तो इन दैट केस देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, एंड इन दैट केस such a complexes will produces different ions when dissolved in water. इसका आयोनाइजेशन होता है तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स आयंस विल बी प्रोड्यूस. एग्जांपल CONH3/5 SO4. ओके, अभी एक Br जो है वो नेगेटिव है तो ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आएगा +1. अभी लिखना नहीं है, +1 नहीं लिखना है इसके ऊपर बिकॉज Br ने वो न्यूट्रलाइज कर दिया. अब इसको मैं अंदर लेके जाऊंगा और इसको बाहर लेके आ जाऊंगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जा रहा है, कौन जा रहा है? सल्फेट बाहर जा रहा है और Br अंदर आ रहा है. अब यदि मैं सल्फेट अलग कर दूं तो सल्फेट पे -2 होता है, तो ये जो ब्रैकेट बचेगा इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा. सो आर दे आयोनाइजेशन आइसोमर्स. इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो पहले में आपका इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा जबकि इसके ऊपर +2 आएगा. इसके जो आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिफरेंट रहेंगे, देखेंगे कैसे डिफरेंट होते हैं. पहले का आयोनाइजेशन करता हूं मैं, यहाँ पे स्पेस है तो कर लेते हैं. इसका आयोनाइजेशन यदि होता है तो एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा आपका ये वाला NH3/5 SO4, ठीक है, और Br बाजू हो गया, उससे हट गया है, तो दिस इज योर आएगा कॉम्प्लेक्स आयन पे, वो काउंटर आयन है Br नेगेटिव, जबकि दूसरे का फिर बाजू हट जाएगा तो स्क्वायर ब्रैकेट चार्ज आएगा, मतलब दे प्रोड्यूसेस different ions on ionization. So that's why the name is ionization isomerism. ये दूसरे का आयोनाइजेशन करेंगे हम. CONH3/5 ब्रैकेट के अंदर Br लिया है, सल्फेट बाहर है, इसका आयोनाइजेशन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स आयन जो बचा है उसके ऊपर चार्ज देखना अभी +2 आएगा. वैसे भी +3 -2, sorry, +3 -1, that will be +2. Now this complex ion is and then this, इसमें सल्फेट है, इसके अंदर ब्रोमो है प्लस सल्फेट आयन, तो हमने एक लाइन लिखा कि they produces different ions on ionization. So such pairs are called as ionization isomers. It produces different ions when dissolved in water or on ionization.
What is coordination isomerism? Give example. Coordination isomers. The isomers formed by exchange of ligands between two different CMI. देखिए अब तक का हमने जो भी कॉम्प्लेक्स बनाया उसके अंदर एक ही CMI था, अभी यहाँ पे आपको टू डिफरेंट CMI, दो अलग अलग सेंट्रल मेटल आयन रहेंगे आपके पास में और वहां पे एक्सचेंज ऑफ लिगैंड करेंगे आप. आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. एक्सचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन टू डिफरेंट CMI, या फिर दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस आपके पास में है और उसके बीच में आप लिगैंड का एक्सचेंज कर रहे हैं. और एक्सचेंज ऑफ लिगैंड्स among cationic and anionic कॉम्प्लेक्स आयन दो रहेंगे आपके पास में और उनके लिगैंड आपको एक्सचेंज करने हैं. एग्जांपल लेंगे हम CO NH3/5. 6 कर दो, 6 कर दो, अच्छा रहेगा. इसके ऊपर +3. सो दिस इज व्हाट कैटायनिक. और इसके साथ में दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया मैंने Cr CN/6, ये -3 है, ये एनायोनिक है. ये एक पेयर लिया हमने, इसके साथ दूसरा कैसे जनरेट होगा. ये जो साइनाइड है कोबाल्ट में लगाएंगे, CN/6 यहाँ पे आएगा, NH3/6 उधर जाएगा, तो क्या होगा CO CN/6. ये कोबाल्ट का बना दिया हमने CN/6. अब चार्ज ये +3 है, ये -6 है, तो इसके ऊपर -3. नाउ दैट बिकम्स एनायोनिक. और दूसरा Cr NH3/5 करते हैं आप, NH3/6, तो यहाँ carry the positive charge, so this will be cationic. So two different CMIs are there. यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ क्रोमियम है. Among these two different CMI in different complex ion, there is a exchange of ligand between two different CMI. As a result, cationic get converted to anionic, anionic get converted to cationic complex ion. So in that case, such isomerism is called as coordination isomerism. यहाँ पे लिगैंड का एक्सचेंज तो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे, इन बिटवीन टू डिफरेंट CMI. यहाँ कोबाल्ट है, कोबाल्ट को साइनाइड दिया और इसका अमोनिया इसको दे दिया आपने. दैट इज एक्सचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन टू डिफरेंट CMI. एज a result, you can have the cationic complex get converted into anionic, anionic get converted into cationic complex. Okay. The last one is the solvate isomerism or hydrate isomerism in complexes.
this will occur in case of those complexes in which solvent molecules are used as a ligand. यहाँ पे solvent यदि water है, that will be called as hydrate isomerism. Means water is or a solvent molecules are the ligands. They are associated with the CMI, and now they will be exchanged by some other ligand which is outside the coordination sphere. So in that case, this will be called as hydrate isomerism or solvate isomerism. The isomers in which solvent ब्रैकेट में water लिख दिया हमने, in which solvent or water is used as a ligand and it is exchanged by, अभी ligand बोला तो within the coordination sphere होगा, which is exchanged by some other ligand which is outside the coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाले लिगैंड के साथ में आप वाटर को एक्सचेंज करते हैं. इट इज एक्सचेंज बाय सम अदर लिगैंड विच इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ भी हो सकता, दूसरा तीसरा लिगैंड, उसके साथ one of the ligand from that CMI is replaced. The isomers in which solvent is used as a ligand and it is exchanged by some other ligand which is outside the coordination sphere are called as solvate or hydrate isomers. नीचे का मिटा दूं मैं ये कैटायोनिक एनायोनिक वाली लाइन. यस सर. ओके, यस सर. अभी कॉम्प्लेक्स लेंगे हम जिसके अंदर वाटर इज यूज एज ए लिगैंड. Okay, this water is used as a ligand. अब मेरे को करना क्या है, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देना है. देखते हैं CrH2O/5. अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे 6, एक क्लोरीन अंदर कर दिया आपने. ओके, एक क्लोरीन अंदर करते से एक वाटर को बाहर आ जाना चाहिए. सो दिस विल बी हाइड्रेट आइसोमर. साथ में 2 क्लोरीन अभी बाकी है, तो यू हैव टू राइट Cl2.H2. सो दिस इज हाइड्रेट आइसोमर. और एक वाटर निकाल देते हैं आप. अभी एक ही निकाला आपने, है ना, अभी 2 निकाल देते हैं, तो H2O बाई कितना बचेगा यहाँ पे, 5 में से 4, 2 Cl अंदर कर दिया मैंने. तो अब बाहर क्या होगा, Cl डॉट ट्वाइस H2O. थोड़ी देर बाद में और एक अंदर ले लेंगे आप और एक वाटर और बाहर भगा देंगे, तो ये हो जाएगा CrH2O/3 Cl3 एंड बाहर 3 वाटर दिखेंगे आपको. सो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ वाटर बाय क्लोरीन विल टेक्स प्लेस. ये इधर चला गया, इधर से इधर आ गया, है ना. तो इन दैट केस आर दी all these 3 forms are called as hydrate isomers. These are called as hydrate isomers.